इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र यतीन जी, तीरथ दास मीणा जी, हमारे सभी अधिकारीगण और आप सबको बोले महाकाल महाराज की, भारत माता की। मैं खेल के इस पूरे एक तरह से महोत्सव का वहां माहौल बना हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें अपने खेल के ऊर्जा से सराबोर अद्भुत कार्यक्रम में, और जिनके नाम पर ये स्टेडियम बना है वो अद्वितीय व्यक्तित्व, जनसंघ के संस्थापक, शिक्षाविद, भविष्य दृष्टा, और जिनमें 31 साल की उम्र में वाइस चांसलर बनकर के भी कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपनी पहचान बनाई। आजादी के बाद भारत सरकार के मंत्री तो बने, लेकिन मंत्री बनने के साथ भविष्य में होने वाले संकट को पहचान कर धारा 370 जैसे कलंक को दुनिया के सामने लाके बताया। माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी, ये देश आजाद हो गया, सभी राज्य बराबर है, किसी राज्य को अलग से दर्जा मत दो, और उन्होंने चेताया, लेकिन नेहरू जी माने नहीं, क्योंकि अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए। ये कांग्रेस की बीमारी है। इनके साथ संकट ये कि ये जब भी करते ऐसा करते कि भविष्य में देश कीमत चुकाता। लेकिन हमें गर्व है, हमारे ऐसे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनने कहा कि ये धारा 370 नहीं, ये भविष्य में बहुत बड़ी कीमत देश इसका चुकाएगा। और ऐसा हुआ, दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा मित्रों, धारा 370 के कारण से वो कश्मीर जो भारत का मुकुटमणि है, जहां खेती भी केसर की होती है, लेकिन 40,000 से ज्यादा बच्चे, बूढ़े, जवान, सेना के जवान, मिलिट्री के जवान, ऐसे कई कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पे हत्या होने का रिकॉर्ड बना। ये पूरा पाप कांग्रेस के माथे है, और हमें इस बात का गर्व है, हमारे पहले जनसंघ के अध्यक्ष ने इस बात को चेताते हुए अपने भारत सरकार के मंत्री पद को लात मार करके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और कश्मीर जाकर आंदोलन करने का संकल्प लिया। देश को दुनिया के सामने भविष्य में आने वाली चुनौती को सामने लेके बढ़े। उन्होंने कहा कि ये 370 भविष्य में कलंक साबित होगी, लेकिन कांग्रेस के ऊपर इसका असर नहीं हुआ। उनकी उस समय की गई हत्या को दबाने का प्रयास किया गया। मुझे गर्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो 370 का कलंक हटा करके हमने अपने उस समय के संकल्प को पूरा किया। उसका परिणाम क्या आया? उसका परिणाम यह आया कि जिस कश्मीर के लाल चौक में भी झंडा देश का फहराने के लिए हमको बड़ी मुश्किल से अनुमति या कई बार अनुमति नहीं मिलती थी, आज 370 का कलंक हटने के बाद कश्मीर में पूरे देश के साथ पहलगाम की घटना अगर घटती है तो सबसे पहले कश्मीर के लोग यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खड़े होते हैं कि पाकिस्तान का जो हाल करना करो, लेकिन आतंकवादियों से समझौता मत करो। ये है मोदी और ये है उनकी सरकार। हमारी निष्ठा इस देश के साथ होना चाहिए, हमारी निष्ठा इस देश के नागरिकों के साथ होना चाहिए, हमारी भावनाएं देश के वासियों के साथ होना चाहिए। इसलिए लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ता, रस्सी जल गई, बन नहीं गया। अभी तक कांग्रेस को समझ में नहीं आता, कांग्रेस के लोग अभी भी वो भाषा बोलते हैं।
फूल मांगते देखो कांग्रेस और कांग्रेस वालों को। ये इनकी भावना, हमारे दुश्मनों को हम घर में घुस के मार रहे हैं, सेना उसका बदला ले रही है, लेकिन ये कांग्रेस कभी समझने को तैयार नहीं। जो वहां बोलते हैं या दिग्विजय सिंह बोलते हैं, नक्सलवादियों को हमारे लोग, हमारी सेना मारती है और ये नक्सलवादियों के लिए आंसू बहाते हैं। पता नहीं कांग्रेस कब सुधरेगी, एक ऐसे ही लाइन पर चलती, समझ में नहीं आता करना क्या। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भोपाल वालों को बधाई देना चाहता हूँ। विश्वास जी और रामेश्वर जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये भोपाल सहित प्रदेश और देश डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को भूलने वाला नहीं है। 47 में की गई गलती को माननीय मोदी जी ने दूर किया और डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को याद रखने के लिए इतना भव्य दिव्य स्टेडियम दिया। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। ये हमारी सरकार और काम करने का तरीका है। सच्चे अर्थों में यहाँ रावण आप जलाते थे, ये कांग्रेस की बुद्धि का रावण जलेगा। जोरदार अभिनंदन को। ये डॉक्टर मुखर्जी का नाम कांग्रेस के पाप को याद दिलाता रहेगा, जिनके कारण से धारा 370 लगी। लेकिन हटाने वाले व्यक्ति का नाम इतने बड़े भवन के साथ जोड़ करके भविष्य की पीढ़ी को जागृति देगा और कांग्रेस के लोगों को माफी मांगना चाहिए। 40,000 निरपराध लोग मारे गए जिस 370 के कारण से। ये पूरा पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के सिर पर है। मैं एक बार फिर आज ऐतिहासिक अवसर पर 194 करोड़ की लागत से विकास और जन कल्याण के 3 बड़े काम, खेल का स्टेडियम और गोपाल कृष्ण के लिए जब हम जय बोलते हैं तो कांग्रेस के फिर छाती पे सांप लौटता है। ये धर्म की बात क्यों करते हैं? ये रामकृष्ण की जय क्यों करते हैं? आप कोई इनको कैसे समझा? अगर हम रामकृष्ण की जय नहीं करें तो क्या रावण और कंस की करें? अरे ये तुम्हारे दिल में छोड़ दे, तुम उनकी जय करो, हम तो गोपाल कृष्ण की और भगवान राम की जय करेंगे। ये हमारे पल्ले पड़ा, ये हमारे हित में, हम तो यही करने वाले। आपकी मर्जी है जो करो। इसलिए हमने फिर एक बार आज जब दिन तय हुआ तो अयोध्या में भगवान राम अपने धाम में मुस्कुरा रहे हैं। माता सरयू सहित पूरी नगरी में आनंद छाया हुआ है। तो भोपाल में भी आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम को याद करो और रामेश्वर भगवान को भूल जाओ तो संभव नहीं है। यह हमारा 9 साल से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक रामेश्वरम का धाम हमको भगवान राम से जोड़ता है और हमारे लिए डॉक्टर मुखर्जी का नाम राष्ट्रवाद से जोड़ता है। यह आनंद हमको आता है। आज के इस अवसर पर जब हम अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करके आगे बढ़ रहे हैं तो शांतिपनी आश्रम भगवान कृष्ण जहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए 5000 साल पहले उस शांतिपनी आश्रम में कोई गरीबी अमीरी का भेद नहीं था, कोई जातिवाद का भेद नहीं था, सब बराबरी से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। ऐसे शांतिपनी आश्रम में भगवान कृष्ण भी पढ़ने आए और सुदामा भी पढ़ने आए। वो गौरवशाली अतीत का है अपना इतिहास। इसलिए आचार्य शांतिपनी के नाम पर शांतिपनी विद्यालय बनाना है। राव उदय प्रकाश सिंह जी को, स्कूल शिक्षा मंत्री को भी बधाई और आपको भी बधाई। एक शांतिपनी विद्यालय भी आज बोकारो के घोड़ा है और शांतिपनी विद्यालय के भवन भी क्या बन रहा है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ सरकारी इस प्रकार के भवन पूरे देश को क्या दुनिया में नहीं मिलेंगे। जोरदार बड़ी
शासन की सुविधाएं, ये आज का समय है। इसलिए शांतिपनी विद्यालय और आगे बढ़े। 1000 करोड़ की सीवर प्रोजेक्ट, क्या जोरदार भाग्य लाए रामेश्वर जी, कितना बड़ा बड़ा काम कराते हो। आज 1055 करोड़ की अमृत परियोजना का भूमि पूजन भी महापौर जी और सबको बधाई, जोरदार अभिनंदन करें। 700 किलोमीटर की, जिसमें 170 MLD के 9 सीवेज उपचार यंत्र, 1,21,000 घरेलू सीवेज कनेक्शन, पूरी परियोजना में 4 पैकेज है, जिसके माध्यम से भोपाल का सीवेज नेटवर्क 60% कवर होगा और जिसके आधार पर उपचार क्षमता बढ़ेगी। 2040 तक का 85% एरिया कवर होगा। ताली बजाओ तो मजा आना चाहिए, इतना बड़ा काम यहाँ पे हो रहा है। इसके पूरे होने से 7 लाख आबादी 3 साल में कवर होगी। इतनी बड़ी परियोजना, और ये आधुनिक खेल परिसर भी 9 एकड़ में 11 करोड़ 50 लाख की लागत से बना है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। इंडोर, आउटडोर, बैडमिंटन, जूडो, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग और मलखंब और क्रिकेट के सारे मैदान। अरे कितना बढ़िया समय चल रहा है। क्या थोड़ा सब कुछ एक साथ अपने और केवल एक भवन नहीं, भविष्य के चैंपियंस का भी लॉन्च पैड है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज का समय तो हमारे लिए भारत में खेलों की लंबी परंपरा, मलखंब, कुश्ती, कबड्डी, गिल्ली डंडा, घुड़दौड़, ये हमारे प्राचीन समय के खेल थे। लेकिन इन खेलों के आधार पर हमारी प्राचीन परंपरा कितनी बढ़िया थी। खेल केवल खेलने के लिए नहीं है, ये पराक्रम और पुरुषार्थ के लिए जाने जाते थे। इसलिए स्वयंवर भी होता तो जो सबसे ज्यादा बलशाली बुद्धिशाली हो, उसको स्वयंवर के माध्यम से खेल का भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करना पड़ता और उसके बाद स्वयं वरमाला उसके गले में आती थी। जोरदार अभिनंदन करो, इतना अच्छा आशीष हमारा इस देश के वासी, उनकी संस्कृति वाकई धन्य है। तो जब अपने देश के दिल मध्य प्रदेश से खेलों की बात कर रहे हैं, तो एक एक करके भोपाल और हमारी भोपाल का बड़ा गौरव राजधानी का भी है। तो एक स्टेडियम तो यहाँ और एक 800 करोड़ का, वो भी आपकी विधानसभा में बनता। जोरदार अभिनंदन करें। रामेश्वर जी की तो चारों उंगलियां घी में और दिल कमाई में, आपके लिए तो क्या बताएं। जो मिलेगा, जितना मिलेगा, जय जय श्री राम। चारों तरफ से अब आप राजा भोज का दरवाजे भी कहीं बन रहा है, तो हुजूर में ही बन रहा है। क्या समय चल रहा है। राजा भोज 1000 साल पहले अद्भुत शासक हुए, जिनके कारण से भोपाल का पूरा भोपाल गौरवान्वित होता है। और उनके और 1000 साल पहले अर्थात 2000 साल पहले विक्रमादित्य हुए, उनका सुशासन भी जाना जाता है। विक्रमादित्य जिनकी न्याय, दानशीलता, वीरता और आदमी तो आदमी भूत को भी पकड़ने की क्षमता रखने वाला अद्भुत सम्राट विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले अयोध्या में मंदिर बनाया। उनका 84 काले कसौटी के खंभे वाला मंदिर, जिसको बाबर ने बाद में तोड़ा था, हमारा इस बात का सौभाग्य है कि वहां मंदिर धूमधाम से बनकर के महावीर ध्वज चल रहा है और यहाँ भी विक्रमादित्य दरवाजा बनाया जाएगा। अद्भुत है। सबको समेत करके भोपाल में, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है और देश का दिल है,
तो भोपाल का अतीत जितना गौरवशाली है, सारे महापुरुषों के नाम पर अलग अलग दरवाजे बनाकर उनका इतिहास भी अमर कर रहे हैं। राजा भोज, विक्रमादित्य, ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा, ये रुकने वाला नहीं है। सात द्वार बनेंगे, सात द्वार के माध्यम से या तो सात समंदर पार या सातों द्वार अंदर। क्या दुनिया है! हमारे देश के दुश्मनों को 47 में 7 समंदर पार उनको घर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पहुंचाया था। जोरदार अभिनंदन करें उस अतीत के लड़ाकों के लिए, स्वाधीनता सेनानियों के लिए। और अब देश आजाद होता है तो देश की सारी पुरातन प्राचीन गौरवशाली परंपरा पुनर्स्थापित करने का काम होना चाहिए। इसलिए अतीत के उस गौरव पे भी गर्व करेंगे और आज का भी आनंद करेंगे। जब हम खेल की बात करते हैं तो भोपाल में प्रदेश के अंदर तो हॉकी में भी अगर ओलंपिक पदक मिलता है तो हमें गर्व है। भोपाल का अपने प्रदेश का खिलाड़ी देता है। जोरदार अभिनंदन करो। कौन सा खेल ऐसा है? महिला क्रिकेट, लाडली बहनें देखी है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी कर दो। हमारी क्रांति हो, अगर क्रिकेट में भी वर्ल्ड कप होता है तो यहाँ से बहनों का भी योगदान होता है। जोरदार अभिनंदन करें। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे कैबिनेट में भी आना, लेख के बाद एक बहुत सारी देर पे बोल सकता हूँ। लेकिन एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में होती है। निशाना भी मध्य प्रदेश से कितना बढ़िया लगता है। जोरदार अभिनंदन करो ये शूटिंग रेंज के लिए। सीधा निशाना लगाया तो हमने 10 पदक जीते एशियन स्तर पे। ओलंपिक में भी हमारे खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं। और श्रीनगर, जो मैंने कश्मीर के बारे में कहा, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 18 पदक प्राप्त करके पहला स्थान हासिल किया है। जोरदार अभिनंदन करें। ऐसी एक नहीं कई सारे प्रकार से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नए नए ऊंचाइयों के नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। ओलंपिक, एशियाई गेम्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, ऐसे जब पदक जीतकर खिलाड़ी आते हैं तो हम उनको राजपत्रित पदों पर अर्थात फर्स्ट क्लास की नौकरी भी देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए। और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, विशेष प्रोत्साहन, ये केवल पुरस्कार नहीं है, ये खिलाड़ियों के प्रति सम्मान भी व्यक्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज का समय तो शुद्ध रूप से हुजूर का है। क्या हुजूर, आपका नाम भी कितना बढ़िया। इधर भी हुजूर, उधर भी हुजूर, ऊपर भी हुजूर। क्या बात है। मैं तो परमात्मा से कामना करता हूँ, भगवान करे हुजूर को किसी की नजर नहीं लगे। बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। लेकिन जो मांगा वो भूला नहीं, जितना दिया वो भी कम नहीं है। जोरदार ताली बजाओ। आपने कहा कि कटरा, बड़ाई, दीनदयाल स्टेडियम अभी और बनाना है। वो बनाना है। ये बेरागढ़ में खेल विभाग के स्वामित्व में है। खेल स्टेडियम बन चुका है और इसको भूमि चाहिए। चलो विश्वास जी। इस अवसर पर आपने कहा रामलीला मैदान भी चाहिए। अरे खूब रामलीला करो, रावण जलाओ, ये तो आनंद आना ही चाहिए, कोई मना नहीं। आपने कहा खाना भी चाहिए। अरे खाने तो होने ही चाहिए। गुंडे बदमाश को ठीक करने का काम हमारी सरकार बहुत अच्छे से कर रही है। छतरपुर की हवेली, मछली, मगर सब बराबर, ये हमारी सरकार
मेरी अपनी ओर से एक बार फिर